बच्चों के पास पार्ट टाइम है भी और नहीं भी है। दो टाइप के बच्चे हैं, जिनके पास पार्ट टाइम है और खूब पैसा कमा रहे हैं। मैं लोगों के पास सच में रहने के लिए जगह ही नहीं है। एक एक रूम में 5 5 6 6 लोग रुक रहे हैं। पहली बात तो इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा हो गया है, कपड़ों के प्राइस, चीज़ों के प्राइस। तो गाइस वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। स्वागत है आपका मेरे चैनल रैचिन यूके में। और बस अभी काम के लिए जा रहा हूँ और मेरे को ना काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। भैया रिसेशन के बारे में बात करूँ, यूके की क्या सिचुएशन है और क्या रिसेशन अफेक्ट कर रहा है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को, ये सारे क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। तो मैंने सोचा उस पर पूरी वीडियो बनाता हूँ अभी आराम से बैठ के जाके होटल में, जब आराम से शूट करूँगा और सब चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ इस वीडियो में आगे। तो लास्ट तक देखना ये वीडियो, और नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बढ़िया बढ़िया कंटेंट डालता हूँ मैं। ये रही अपनी ट्रेन खड़ी हुई ऑलरेडी और टाइम से पहले ही आ गई आज। तो गाइस मेरे को ना बहुत सारे मैसेजेस आए थे। रिसेंटली एक वीडियो डाली थी मैंने, ऐसी होटल जा रहे थे, देखो सुनसान रोड रहती है, तो सबका कंसर्न था कि क्या सेफ, सबका कंसर्न था कि क्या सेफ़ होता है रात को ऐसे निकलना, ऐसे जाना। तो देखो सेफ़ तो कहीं भी नहीं है, बट अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है। और ये रोड ना चलती भी रहती है, जैसे अभी गाड़ी निकली, ऊपर से सेफ्टी के लिए अपना सामान रखता हूँ मैं अपने पास, जेब में रखो इन केस। और बाकी मेन चीज़ यहाँ पे ये है कि रेजिडेंशियल एरिया भी है पीछे। बस ये थोड़ा पैच जो है, ये वाला थोड़ा अंधेरे वाला होता है। जैसे यहाँ पे जंगल है, अभी देखो ये इधर ना, इधर भी ये देखो जंगल है। तो मैं तो अपने साथ टॉर्च और बाकी सामान सेफ्टी के लिए रखता हूँ। ये देखो है ना पूरा जंगल, बट यही है, क्या कर सकते हैं अपना। जब तक गाड़ी का फाइनल नहीं होता तब तक आना पड़ेगा ट्रेन स्टेशन से यहाँ तक पैदल। बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो एक बार बस PSW आ जाए ना, फिर गाड़ी भी ले ही लूँगा, क्योंकि अभी मेरे को फिर से घर चेंज करना है और एड्रेस वगैरह सब चेंज होगा। तो इसलिए मैं रुका हुआ हूँ कि फाइनली उस एड्रेस पे लूँ, इंश्योरेंस वगैरह बाकी सारी चीज़ें, जहाँ पे थोड़े टाइम तक रहना है। तो इसलिए वेट कर रहा हूँ PSW आ जाए, उसके बाद फिर गाड़ी का देखते हैं। 4 5 महीने की और प्रॉब्लम है, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। बाकी यार रिसेशन का अभी सब अच्छे से अंदर जाके बैठ के ना आराम से एक्सप्लेन करूँगा, तो तुम लोगों को सारे इंसाइट्स मिल जाएंगे जितना मुझे पता है, मेरी अजम्पशंस, मेरी नॉलेज के हिसाब से। तो देखो रिसेशन जो अभी अभी ये चल रहा है ना कि 0.3% से यूके की इकोनॉमी श्रैंक हो गई है, तो एक्चुअल में रिसेशन होता क्या है, जैसे कि तुम अभी स्क्रीन पे पढ़ रहे होगे। सिंपल सीधी भाषा में यह है कि अगर उनकी जीडीपी 2 सक्सेसिव क्वार्टर्स के लिए, यानी कि तुम कह लो 6 महीने के लिए लगातार गिरती रहेगी, तो ये लोग कहते हैं कि अपना देश रिसेशन में जा रहा है। तो यूके में जुलाई से लेके दिसंबर 2023 जीडीपी इनकी गिरी है। तो अभी जो रिपोर्ट्स आई है कि 2023 में जीडीपी गिरी है, उसकी वजह से अब यूके रिसेशन में एंटर कर गया है, 0.3% से श्रैंक हुई है। देखो वैसे तो यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक ने प्लेज ली थी कि वो इकोनॉमी को ग्रो करेंगे, बट उल्टा हो रहा है। और इसका अफेक्ट सिर्फ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को नहीं पड़ रहा, उनको तो पड़ेगा ही, बट यहाँ के लोगों को भी पड़ रहा है। देखो पहली बात, इनकी स्पेंडिंग पावर कम हो गई है। अब लोग ना यहाँ पे कम स्पेंड कर रहे हैं, ज़्यादा खर्चा नहीं कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं तो ज़्यादा स्पेंड नहीं कर रहे हैं। डॉक्टर स्ट्राइक पे, इतनी सारी स्ट्राइक्स हो रही हैं। अभी मैं रिसेंटली गया था सिटी सेंटर में, काउंसिल के आगे लोग स्ट्राइक कर रहे थे, अपना वेजेस बढ़ाने के लिए लोग स्ट्राइक कर रहे हैं। वेजेस कम है लोगों की और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बिजनेसेस बहुत ज़्यादा शट डाउन हो रहे हैं। अब इससे इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स यानी कि हमें क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखो सबसे पहला पॉइंट होगा, देयर विल बी अ राइज इन ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि जब तुम अपनी स्टडीज़ कंप्लीट कर लोगे उसके बाद जॉब सिक्योर करने में तुम्हें प्रॉब्लम होगी। सबसे पहला पॉइंट यही आता है, क्योंकि सारे बच्चों का यही कहना है कि हमें ग्रेजुएट जॉब नहीं मिल रही है, हमें स्पॉन्सरशिप जॉब नहीं मिल रही है। तो ये सच में एक प्रॉब्लम है, जो कि चलो स्टडीज़ तो कंप्लीट कर लोगे, बट उसके बाद एक जॉब सिक्योर करना जो बहुत से लोगों का ड्रीम होता है, बहुत से लोगों का गोल होता है, तो उसमें प्रॉब्लम आएगी। और अब और भी फैक्टर्स हैं। पहली बात तो इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा हो गया है, कपड़ों के प्राइस, चीज़ों के प्राइस, ग्रॉसरी इतनी महंगी हो गई है, होती जा रही है, डे बाई डे बढ़ती जाएगी, अब देखना जब तक रिसेशन पे है। और टैक्सेस और बहुत सारी चीज़ें हैं। अब सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। अभी रिसेंटली मैं बाहर गया था एक जगह, तो पहले वहाँ पे सेम मील जो थी वो 5 पाउंड में मिल जाती थी, अब वो सेम मील 7 पाउंड की कर दी है। तो 2 पाउंड उन्होंने बढ़ा दिए उसमें। देखो इससे इफ़ेक्ट कैसे पड़ेगा।
पहले तुम 10 पाउंड अगर लेके जाते थे, तुम सोचते थे कि चलो मेरे पूरे दिन का खाना हो जाएगा अगर बाहर खाते हो, या फिर अगर तुम 10 पाउंड में चाहते हो कि मैं बेसिक सामान ले लूँ पूरे दिन का, अब वो 10 पाउंड में नहीं आ पाएगा। तो एक तरीके से ये इफेक्ट पड़ेगा तुम्हें। अब देखो बिजनेस ओनर कैसे इफेक्ट हो रहे हैं और उससे पार्ट टाइम जॉब में कैसे, मतलब घुमा फिरा के सारी चीज़ें रिलेटेड कैसे हैं। तो जैसे ये बिज़नेस ओनर है, इसकी भाई टेक अवे की दुकान है, अब उसने 7 पाउंड कर दिया जैसे, क्योंकि भाई इन्फ्लेशन हुआ है, चीज़ों का प्राइस बढ़ गया है, अब 7 पाउंड कर दिया और लोग कम खरीद रहे हैं अब। तो उससे क्या होगा, उसको कैसे इफेक्ट पड़ रहा है, उसको अपने बिजनेस में क्या करना पड़ेगा, या तो सैलरी कम करनी पड़ेगी। अब मिनिमम वेज से कम तो दे ही नहीं सकते, मिनिमम वेजेस के ऊपर भी यहाँ पे लड़ाई चल रही है कि मिनिमम वेज बढ़ाओ, काफ़ी टाइम से, काफ़ी सालों से नहीं बढ़ी है, अभी अप्रैल में ये लोग करने वाले हैं अप्रेजल फाइनली। अब जैसे 6 बंदे उस पर काम कर रहे थे, अब 6 बंदों में उसको या तो किसी को निकालना पड़ेगा, तो वो एक बंदा या 2 बंदे निकालेगा जैसे अगर, तो 3 बंदों में अपना बिजनेस चलाएगा, क्योंकि ना तो वो इतना कमा पा रहा है, ठीक है, और ना ही उतनी सैलरी उनको दे देगा, तो फिर वो कैसे सर्वाइव करेगा। तो ऐसे करके वो अपने बिजनेस से निकाल देगा। तो वहाँ से तुम्हारी पार्ट टाइम की अपॉर्चुनिटीज़ मरेंगी, क्योंकि वो भी चाहेगा कि मैं फुल टाइमर को हायर करूँ जो मेरे पास पाँचों दिन काम करे, पार्ट टाइमर्स को ना रखूँ मैं जो इतने रिलायबल नहीं होते। तो स्टूडेंट्स के लिए पार्ट टाइम ही एक ज़रिया है कमाने का, तो पार्ट टाइम नहीं होगी तो वो कैसे सर्वाइव करेंगे। तो ऐसे करके बिज़नेस ओनर या फिर कोई छोटी मोटी टेकअवेज जहाँ पे स्टूडेंट्स को ज़्यादा होता है ना कि पार्ट टाइम मिल जाएगी, तो ऐसे करके वो लोग वहाँ पे दबेंगे। या फिर अगर तुम लगोगे तो फिर तुम्हें कम पैसों में लगना पड़ेगा और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा आवर्स देने पड़ेंगे। तो ये वाली चीज़ है। रेंट रेंट इतना ज़्यादा हो गया है, कंपेयर कर लेते हैं, चाहे कोवेंट्री का हो, चाहे लंदन का हो, चाहे कहीं का हो, रेंट में इतनी ज़्यादा हाइक हो गई है कि लोगों के पास सच में रहने के लिए जगह ही नहीं है। एक एक रूम में 5 5 6 6 लोग रुक रहे हैं। तो ये वाली ऐसा लाइफस्टाइल है। ये चीज़ भी एक है जो मतलब बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही है बच्चों को कि भाई इतना ज़्यादा रेंट है। तीसरी चीज़, बिल्स इतने ज़्यादा आ रहे हैं एनर्जी के हों, इन्होंने बढ़ा दिए हैं सब चीज़ के प्राइसेस, चाहे वो गैस बिल हो, वाटर बिल हो, अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल हो। तो बिल्स नहीं पे कर पा रहे लोग, उसकी वजह से डेट में जा रहे हैं। तो एक तरीके से ओवरऑल तुम लोग, अगर तुम्हारे पास पार्ट टाइम नहीं होगी और तुम अफोर्ड नहीं कर पाओगे महंगा रहना, फिर भी तुम्हें पैसे चाहिए होंगे सर्वाइव करने के लिए, वो तुम अपने घर से ही मंगवाओगे। और फिर ऐसे करके तुम और ज़्यादा घर वालों, अगर तुम पैसा स्पेंड करके आए हो, इतने लाखों लगा के आए हो, और फिर उसके बाद और वहाँ से इंडिया से मंगवा रहे हो, तो ऐसे करते करते विक्टिम बन जाओगे उस चीज़ का। मैं तुम्हें कैसे हाँ या ना में जवाब तो एक प्रॉपर है ही नहीं, क्योंकि बच्चों के पास पार्ट टाइम है भी और नहीं भी है। दो टाइप के बच्चे हैं, जिनके पास पार्ट टाइम है और खूब पैसा कमा रहे हैं। मैं अपनी वीडियोस में ये बताता हूँ कि मैं एक डेफिनेट आंसर नहीं दे सकता कि भाई पार्ट टाइम नहीं है। अगर मैं ये बोल दूंगा पार्ट टाइम नहीं है, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको मैं खुद पर्सनली जानता हूँ, मेरे पास भी है देखो, और भी लोग हैं जिनके पास पार्ट टाइम है। और अगर मैं बोलूँगा पार्ट टाइम है, तो वो लोग भी हैं जिनके पास पार्ट टाइम नहीं है। तो मिक्स्ड अप है सीन, मिक्स्ड अप है। मैं सब्सक्राइबर से मिलता हूँ, कुछ कुछ जो अभी जैन इनटेक में आए उनको पार्ट टाइम मिल गई है, कुछ कुछ जो सितंबर इनटेक से आ रखे हैं उनको पार्ट टाइम नहीं मिली है। तो ये सारी चीज़ें जो पार्ट टाइम की है ना, पार्ट टाइम की डिपेंड करती है तुम्हारे ऊपर, लिटरली तुम्हारे ऊपर। अगर मैं एक एक्सपेरिमेंट करूँ, 2 बच्चों को छोड़ दूँ कि भाई तुम्हें 2 महीने में पार्ट टाइम ढूंढनी है, एक अपना 100% दे रहा है, हर जगह अप्लाई कर रहा है, जा रहा है हर जगह, वो अपना भाई 110% दे रहा है पार्ट टाइम ढूंढने में, और दूसरा है वो सोच रहा है कि मेरे को मिल जाएगी, चलो मैं 60% दे रहा है, वो रेफरेंसेस के थ्रू ट्राई कर रहा है और जा भी रहा है, बट उतना नहीं दे पा रहा 100% अपना जिसकी उसको पार्ट टाइम मिल जाए। तो होगी क्या, चांसेस क्या होंगी, जो दूसरा बंदा है ना, दूसरा वाला स्टूडेंट है, उसको पार्ट टाइम मिल जाएगी, क्योंकि वो हर दिन एक नई अपॉर्चुनिटी की तलाश में है, वो हर दिन अप्लाई कर रहा है। क्योंकि पार्ट टाइम के ओपनिंग्स तो बहुत आती हैं, बट वही है, तुम टाइम पे अप्लाई कर दो तो तुम्हें मिल जाएगी। अब जैसे एक बच्चा था जो लास्ट व्लॉग में मैंने कवर किया है, वो कह रहा है मैं 10 घंटे तक सिस्टम में बैठा था, रिफ्रेश कर रहा था अमेज़ोन की साइट पे कि जैसी ओपनिंग आएगी पार्ट टाइम की मैं अप्लाई कर दूंगा। और उसने जैसी आई, कह रहा मैं जैसी आई वैसी अप्लाई कर दी, क्योंकि उसको लास्ट टाइम भी पता था ये होगा, बट उससे मिस हो गई थी वो ओपनिंग। तो देखो अब उसको मिल गई है पार्ट टाइम, और उसको 13 पाउंड पर आवर मिल रहा है। तो ये बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ है कि अगर मैं बोल दूँ पार्ट टाइम ही नहीं है यहाँ पे, और अगर मैं बोल दूँ है, तो भी कंट्रोवर्सी हो जाएगी। तो ये सारा डिपेंड करता है तुम्हारे ऊपर। अब मैं देखो, मैं यहाँ पे बैठ के तुम्हें यही सिचुएशन बता सकता हूँ कि रेंट बहुत ज़्यादा है, लिविंग कॉस्ट ज़्यादा है, इन्फ्लेशन हो गया, चीज़ों के प्राइस बढ़ गए हैं, तुम कम स्पेंड करोगे क्योंकि देखो खाने पीने का भी बढ़ गया है।
ये सारी चीज़ें हैं, एनर्जी कॉस्ट, ये सब बढ़ा है। रिसेशन में ये सारी चीज़ें अफेक्ट तो कर रही हैं। लोग खुश नहीं हैं, स्ट्राइक्स हैं, बस की स्ट्राइक है, ट्रेन स्ट्राइक है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सीन है। बट अगर मेरे से सिंपल एक क्वेश्चन आएगा कि भाई पार्ट टाइम है या नहीं है, तो मेरा आंसर यही होगा कि भाई बंदे के ऊपर है कि उसको पार्ट टाइम मिलेगी या नहीं मिलेगी। मैंने इतने सारे लाइव एग्जांपल्स देख लिए बच्चों से मिल मिल के कि कुछ को तो आती ही लग जाती है 1 महीने में, कुछ को 6 7 महीने में नहीं लगती। अब मैंने उनसे पूछा, मैं पूछता भी हूँ कि कैसे, तो यही होता है कि भाई हम ढूंढ रहे हैं लगातार। और जिनको 6 महीने से नहीं मिलती, वो 1 2 महीने आके थोड़ा हल्के हल्के, जब उनको फिर 3 4 महीनों के बाद लगता है ना कि भाई लोगों की पार्ट टाइम लग रही है, मैं नहीं कमा रहा, मैं घर से मंगवा रहा हूँ, तब जाके वो अपना 100% देना स्टार्ट करते हैं। तो प्रोक्रेस्टिनेट करना बंद कर देना अगर तुम लोग आ रहे हो। और ये याद रखना कि लिविंग कॉस्ट ज़्यादा है, ग्रोसरी सारी चीज़ें महंगी है, और अगर तुम INR में स्पेंड करोगे तो तुम्हें और ज़्यादा महंगी लगेगी, क्योंकि 1 पाउंड कन्वर्ट कर लो जितना भी 103 104 चल रहा है। तो अगर तुम्हें बाहर दूध लेने जाना है जो कि यहाँ पे 1.5 पाउंड के अराउंड का आता है, तो तुम INR में खरीदोगे तो तुम्हारे 150 160 के अराउंड पैसे खर्च होंगे। बट वही तुम पाउंड में खरीदोगे तब तुम्हारे 1.5 पाउंड में खर्च होगा। अब ये 1.5 पाउंड भी तुम्हारे लिए नहीं पता होगा कि रिसेशन से क्या अफेक्ट पड़ा है, बट यहाँ के जो लोग रह रहे हैं उनको पता है कि पहले जो दूध 1 पाउंड का मिलता था अब वो 1.5 पाउंड का हो गया है। पहले जो सब्जियाँ हमें 80p की मिलती थी वो अब 1.5 2 पाउंड की मिल रही हैं। तो ये चीज़ का अफेक्ट लोगों पे पड़ रहा है, इसलिए लोग खुश नहीं हैं। इसलिए लोग ऋषि सुनक या फिर जिसको भी बोल रहे हैं कि तुमने प्रॉमिस किया था कि रिसेशन से निकाल देंगे, तो रिसेशन से अगर निकल जाएगा तो GDP बढ़ जाएगी, फिर क्या होगा, ये सारी चीज़ें जो है ना नॉर्मल हो जाएंगी हल्के हल्के करके, पर उसको भी टाइम लगेगा। देखो सैलरी कम, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं यार इसके ऊपर ना। वो भी सैलरी की वजह से भी उनको प्रॉब्लम आ रही कि हमारी सैलरी हाइक नहीं हो रही। हमारी सैलरी है महीने की 2000 पाउंड मिनिमम वेजेस के अकॉर्डिंगली, बट हमारा खर्चा उससे ज़्यादा होता है। हाउस रेंट मेरा 800 जा रहा है, जैसे 200 मैं इंश्योरेंस के दे रहा हूँ, और बाकी फूड ट्रैवल एनर्जी 300, तो मेरे को बच क्या रहा है, सेविंग्स तो हो ही नहीं रही 2000 में, सब ऐसे ही उड़ जा रहा है। तो ये वाली चीज़, ये इसलिए लोग परेशान हैं यहाँ के मेनली लोग। और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को तो वो तो पिसेगा ही भाई, क्योंकि उसको रेंट भी और ज़्यादा लगेगा क्योंकि वो इंडिया से आ रहा है, कहीं और से आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो रिसेशन अफेक्ट तो कर ही रहा है। बाकी पार्ट टाइम देखो, पर एक जो मेन चीज़ है, अनएम्प्लॉयमेंट ग्रेजुएशन के बाद बहुत है लोगों में। लोग ग्रेजुएट तो हो रहे हैं यहाँ से, बट उनको अपनी फील्ड की जॉब नहीं मिल रही, ये सच्चाई है। मैं भी अभी ग्रेजुएट होने वाला हूँ, मैं भी ट्राई करूँगा, 2 साल रहेंगे मेरे पास, तो सारी प्रोसेस मैं तो रोज़ वीडियो डालती हूँ, तुम्हें पता लग जाएगी, तुम्हारे आगे आ जाएगी सितंबर तक। अगर तुम सितंबर इनटेक में आ रहे हो तो तब तक मेरी वीडियोस देखोगे ही, तो तुम्हारे आगे आ जाएगी कि देखो मेरे को अपनी फील्ड की जॉब मिलती है या नहीं मिलती है। बाकी स्किल्स एक्सपीरियंस सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। ये नहीं कि भाई स्किल्स है नहीं और जॉब मिल जाएगी, तो ये भी नहीं होता, स्किल चाहिए बहुत तगड़ी। आई होप मैं अपनी इस तरफ से समझा पाऊँगा जो मैंने पढ़ा, जो मेरे को समझ में आया, जो मैंने वीडियोस में देखा। तो यही सब सीन है, अपना आपका डिसीजन है। तो आर्टिकल्स पढ़ो, वीडियोस देखो जितनी ज़्यादा हो सके, और न्यूज़ चैनल जो यहाँ के छापते हैं वो भी पढ़ो। क्या पता वो फैक्ट्स को इधर उधर करते हो, बट वो भी पढ़ो। और दूसरी चीज़ एक और मेरे को लगी कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए डिफ़िकल्टी जीरो कॉन्ट्रास्ट देखो बाद में, कि वीज़ा की फ़ीस बढ़ा दी, IHS की फ़ीस बढ़ा दी अभी अभी 2023 के उसमें, ये वाले क्वार्टर में। क्योंकि भाई उनको पता था कि हमारा देश, तो हमें पैसा कहीं से जनरेट करना है, और सबसे ज़्यादा जनरेट पैसा इनके लिए हो रहा है फ्री में, मतलब बैठे बैठाए वो बाहर के बच्चे जो आ रहे हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। वीज़ा की फ़ीस भरनी पड़ेगी, IHS की भरनी पड़ेगी, सब में 60% 50% हाइक कर दिया। क्या कॉन्ट्रास्ट है बात का, जो मैं सोच रहा था कि इसलिए भाई PSW अभी बंद नहीं होगा, PSW अभी ये ओपन रखेंगे। चलो यार, इस वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए स्टे सेफ, चंगा फिर, बाय।